सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आप लोग इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर से देखिएगा क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने एपिसोड की ओर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे मौजूद लोगों के साथ फॉक्स गर्ल फाइट कर रही होती है और वो लोग जब देखते हैं कि वो लोग अब यहाँ पर जीत नहीं पाएंगे तो वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, मगर फॉक्स गर्ल किसी को भी भागने का मौका ही नहीं देती है। वो एक एक करके सभी को मार देती है और मास्टर शोयान ऊपर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और फिर बर्निंग क्रो कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी तरीके का डीमन क्लान इतनी आसानी से बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तक कि इस डीमन ट्राइब के जितने भी लोग थे ये सभी मारे गए हैं। मगर फिर सनियन उससे कहती है कि तुम अभी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मिस कर रहे हो। जब हम लोग पर्पल गोल्ड माइन में जाएंगे तब देखना ये डीमन रेस वहाँ पे बहुत ही बड़ी वेपन्स क्रिएट कर रहे होंगे। उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो वहाँ पे आके उन पे हमला कर सकें। पर मास्टर शोयान अभी भी उसी फॉक्स गर्ल को ही देख रहे होते हैं। उसने पूरा का पूरा प्लेस ही साफ कर दिया था, मगर अचानक से उसके पीछे एक और डिसाइपल खड़ा हो जाता है और वो आने के साथ ही वो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फॉक्स गर्ल को मारने की कोशिश करने लगता है। मगर दूसरी तरफ फॉक्स गर्ल भी अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करती है जो कि एक वाटर टेक्निक होती है। वो उस वाटर टेक्निक की मदद से उस बंदे को की फायर को चारों तरफ से पिंजरे में बंद कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस फायर एनर्जी में एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे वो डिसाइपल दूर जाकर गिरता है। मगर वो जैसे ही खड़ा होता है वो देखता है कि वो फॉक्स गर्ल उसी की तरफ आ रही है। तो वो उससे कहता है कि तुम सभी डिसाइपल को मर जाना चाहिए, तुम लोगों ने हमारे पूरे के पूरे माउंटेन को बर्बाद कर दिया। मगर फिर भी फॉक्स गर्ल से उसे गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान इतनी ज़्यादा प्यारी है तो यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। पर वो डिसाइपल कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, तुम चाहे मुझे मारे ही क्यों ना दो। ये जगह हम लोगों ने अपनी ताकत के दम पे हासिल की थी और तुम मॉन्स्टर्स अभी भी यही सोच रही हो कि तुम लोग यह जगह हमसे वापस ले लोगे। ये कभी भी नहीं होगा क्योंकि तुम मॉन्स्टर किसी काम के नहीं हो और तुम्हारी कोई वैल्यू भी नहीं है। मगर फिर बर्निंग क्रो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत तो देखो, एक तो तुमने दूसरे लोगों की जगह पर कब्जा किया हुआ है और उनके सामने ही तुम इतना एरोगेंट हो रहे हो। मगर वो वॉरियर उससे कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या मालूम कि इस जगह की क्या वैल्यू है। यहाँ तक कि उस माइन और 5 मेरिडियन तक ही हमारा राज है, वो सब कुछ हमारा है, कोई भी हमसे हमारी जगह नहीं छीन सकता। तुम डीमंस को तो यहाँ कि तुम हमारी मदद करो क्योंकि हमारा डीमन ट्राइब तुमसे ज़्यादा पावरफुल है और जो कुछ भी आज तुम लोगों ने किया है उसकी वजह से तुम लोगों बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हो। क्योंकि डीमन किंग को जब ये पता चलेगा तो वो तुम्हें चलाकर राख कर देगा। तभी मास्टर शोयान को उस बंदे की बातों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस पर उसे अपनी एनर्जी से हवा में ऊपर उठा लेते हैं और जोर से एक पहाड़ पर फेंक देते हैं जिससे उस वॉरियर का काम तमाम हो जाता है। जिसके बाद बर्निंग क्रो उससे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने हमारी चीज़ पे कब्जा किया, आज के बाद उम्मीद है कि तुम लोग ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे। जिसके बाद सनियन कहती है कि हम लोग इस सफ़र में बहुत सारे इमोर्टल और डीमन से मिलते हुए आए हैं, तकरीबन सारे ही इमोर्टल और डीमंस बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ये सब लोग अपने ज़मीन को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं और एक दूसरे की जान लेने तक की उतर आते हैं। मगर फिर मास्टर शोयान कहते हैं कि मुझे यहाँ पे सिचुएशन कुछ अजीब सी लग रहा है। वो फॉक्स गर्ल से कहते हैं कि मुझे यह बताओ कि जैसे ही तुम लोग 3 मेरिडियन रियलम में आए थे, क्या तुमने कभी 4th रियलम में जाने की कोशिश की या फिर 5th में? तो वो फॉक्स गर्ल बताती है कि 3 मेरिडियन के कनेक्ट होने के बाद इमोर्टल और डीमन के बीच किसी तरीके का कोई भी इश्यू नहीं रहा कि वो किसी मेरिडियन में नहीं जा सकते। मगर हम लोग कभी भी बाहर नहीं गए, हम लोग अपनी ही ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा खुश रह रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने कभी भी किसी और मेरिडियन के बारे में नहीं सोचा। पर इतने में बर्निंग क्रो बीच में आते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 4th या 5th रियलम में कोई ना कोई चीज छुपी हुई जरूर है। वैसे भी 3 मेरिडियन में तो सिर्फ और सिर्फ एंसेस्टर का ही राज है और 4th मेरिडियन में डीमन क्लान्स रहते हैं। तुम्हारे पास क्या कोई अलग से अपनी ही टेरिटरी है या फिर तुम लोगों ने किसी और की टेरिटरी को हथिया लिया? जिस पर फॉक्स गर्ल कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। मगर मास्टर शोयान
कहते हैं कि ये सब कुछ जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं, चलो हम लोग चलते हैं, इस वक्त हमें एंसेस्ट्रल डीमन क्लान के पास जाना है। ये सुनकर फॉक्स गर्ल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि फाइनली अब मैं अपने घर वापस जाऊंगी। मगर फिर वो मास्टर सोयान से कहती है कि एंसेस्टर जरा 1 मिनट रुक जाइए, हमें असल में इस डायरेक्शन की तरफ जाना है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहीं लड़की जो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखी थी वो इस वक्त यू लाओ से मिलने के लिए आई थी और वो एक जगह बैठकर कुछ फ्रूट्स खा रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये फ्रूट जो खा रही थी वो फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा पुराने पेड़ के होते हैं जो कि हजारों साल में सिर्फ एक बार ही उगते हैं। मुझे वो सारे के सारे फ्रूट्स लेने चाहिए थे, मगर फिर इतने में अचानक वहाँ पर यूलाओ आ जाता है, जिसे देखते ही वो फौरन से उस फ्रूट को वापस रख देती है और यूलाओ आते हुए कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं है, सब कुछ अपने आप ही अचानक से हो जाता है। और वो लड़की यूलाओ से कहती है कि ह्यूमन हार्ट वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, हम उसे अपनी मर्जी के साथ बदल सकते हैं। और वैसे भी तुम मुझे इस तरीके से क्यों पुकारते हो, तुम्हें मेरा नाम लेना चाहिए, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सको। मगर यूला उससे कहता है कि लॉर्ड आप बिल्कुल ही वैसी की वैसी हैं जैसे आप पहले थी, मुझे आपको कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है। ये सुनते ही वो लड़की हंसने लगती है और कहती है कि चलो तुम काफ़ी अच्छे हो, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जीने देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए खुशी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मगर जरा तुम खुद की तरफ तो देखो, तुम कितने ज़्यादा ओल्ड हो गए हो, तुम्हारे चेहरे से तो सारी की सारी रौनक ही उड़ गई है। अब तुम ये मत कह देना कि तुम बहुत ही जल्द मरने वाले हो। ये कहते ही वो कुछ ही सेकंड में उसके पीछे आ जाती है और उससे आकर कहती है कि जब तुम छोटे बच्चे थे उस वक्त जब भी तुम्हारे गाल को मैं खींचती थी तो तुम्हारे गाल लाल हो जाते थे, मगर छोड़ो तुम अब बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे, ना ही तुम अब कोई क्यूट दिखते हो। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और उस फ्रूट को खाने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारे घर में मौजूद ये फ्रूट एक ड्रैगन का वेनम है जो कि 10,000 साल पुराना है। क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया नहीं था कि ये फ्रूट सिर्फ और सिर्फ 10,000 साल में एक बार ही तैयार होता है। मगर योला उससे कहता है कि मुझे सुनने में आया है कि डीमन वो इस दुनिया में सबसे पहले मारे गए थे और उसके बाद फिर हमारे एंसेस्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा तेजी से मारे जाने लगे थे। मगर वो लड़की कहती है कि तुम ये बात क्यों भूल रहे हो कि वो जगह तुम्हारा डीमंस ने जबरदस्ती हासिल किया था। क्या तुम लोग अब वो सारी की सारी चीजें उस जगह उन सब लोगों को वापस करने वाले हो जो कि तुम लोगों ने उनसे छीनी है। मगर फिर यूला उससे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम यहाँ पे सिर्फ मुझसे मिलने के लिए नहीं आई हो। अगर तुम मेरी बात मान लो और मेरे साथ हाथ मिला लो तो हम लोग नसियान लो पैलेस को पूरी तरीके से मसल कर रख देंगे। उसके बाद अब जो कुछ भी हो रहा होगा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और हमारा डीमन क्लान बिल्कुल ही सेफ हो जाएगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि हाँ ठीक है, वैसे भी तुम लोगों ने या तो सोच भी नहीं होगा कि वो लोग एक दिन वापस आएंगे। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक टूटे हुए दरख्त पर अपना जीवन निर्वाह किया जिसकी वजह से उन लोगों ने तुम्हारी बैंड बजा कर रख दी है। पर मुझे लगता है कि शायद अभी भी देरी नहीं हुई है। मगर यूलाओ कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मगर तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो कि मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। तो यूलाओ कहता है हम लोग तब एक साथ मिल जाएं तो हम लोग डीमन क्लान के नए किंग को खत्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग आपस में बैठकर ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें नया डीमन किंग किसे बनाना है। और तभी वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है, वैसे तो ये जगह बहुत ही बड़ी है और मैं यहाँ पे बहुत ही आराम से सरवाइव कर सकती हूँ, मगर जहाँ तक तुम डीमंस को देखा जाए तो मैं तुम डीमन से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ। यह कहने के बाद वो उस फ्रूट का भी उसकी तरफ थ्रो करती है जो कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ उसके तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखते ही यूलाओ वो अपनी एनर्जी के साथ उसे जैसे ही ब्लॉक करता है तो वो लड़की दोनों ही एनर्जी एक दूसरे से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है यूलाओ उसके चारों तरफ बहुत ही पावरफुल ऑरा आ जाता है जिससे वो वहाँ से फौरन ही टेलीपोर्ट हो जाता है। यह देखकर वो लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम भाग गए, कोई बात नहीं। यह कहने के बाद वो उसी बीच को देखती है और कहती है ये मैजिक अचानक से चेंज कैसे हो गया, लगता है कि वो ओल्ड मैन अभी भी अपनी मौत से डरता है। यह कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है।
और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एल्डरसन और एल्डर फैंग कन के साथ पेट भर कर वाइन पीते हैं और इतने ज़्यादा वाइन पीने की वजह से उन्हें नशा चढ़ जाता है, मगर वो लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे क्योंकि उन तीनों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा था। जो भी सबसे ज़्यादा वाइन पिएगा वही विनर होगा। और वहाँ पे खड़े हुए वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर कहते हैं कि हमारा मास्टर सच में महान है, वो न सिर्फ पावरफुल है बल्कि ड्रिंकिंग में भी सबसे आगे है। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि कियान वाइन पीते ही वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर एल्डरसन हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है तुम ना सिर्फ हमारे साथ फाइट में हार गए बल्कि तुम तो वाइन पीने में भी हमसे पीछे रह गए। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे ज़्यादा ड्रिंक कर सकते हो। जिसके बाद एल्डरसन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैंने तुम सब लोगों से ज़्यादा वाइन पिया है और यहाँ पे पड़े हुए जितने भी जार्स हैं ये सारे के सारे मेरे ही हैं। मगर एल्डर फैंग कहते हैं कि क्या तुमने मेरे जितने भी खाली जार्स थे वो सारे के सारे अपनी साइड पर रख लिए? जिस पर एल्डर सेन कहते हैं कि क्या बकवास है। जिस पर एल्डर पूछ लेते हैं मगर वो डिसाइपल कहते हैं कि मास्टर आप ज़्यादा थक गए हैं, चले आप हमारे साथ आए, हम आपको सहारा देते हैं। मगर एल्डर सिंह से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जेब में एक पूरी कौड़ी भी नहीं है, तुम बिल्कुल ही खाली हो चुके हो, इसीलिए तुम्हारे पास ज़्यादा वाइन पीने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैंने जितने भी वाइन पी है उन सब पे मैंने अपना मार्क लगाया हुआ है, इसीलिए सारे के सारे जार्स मेरे हैं। मगर इतने में वो लोग देखते हैं कि कियान अभी भी होश में है और उसे दोबारा खड़े होते देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। असल में कियान ने बहुत ही कम वाइन पी थी जिसकी वजह से उसे नशा बहुत ही कम हुआ था। और इतने में वह हंसते हुए कहता है कि चलो और भी ज़्यादा वाइन पीते हैं हम लोग। उन्हें बहुत ही ज़्यादा वाइन पी ली है। मगर इतने में अचानक उसे फील होता है कि वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो रहा था और वो कहता है कि लगता है फैंटम ड्रैगन वापस आ रहा है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।